एक बात हमेशा याद रखना आप सभी, सपने देखने में जितना आनंद आता है ना, उससे ज्यादा दुख तब होता है जब वो सपने पूरे ना होते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप कोई सपना देख रहे हैं तो आनंद जरूर लीजिए उस सपने को पूरा करने के बाद। क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, लेकिन जब तक वो सपना पूरा नहीं हो जाता है तब तक उस सपने के लिए आपको कितना मेहनत करना है, जो करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस सपने को पूरा करने के लिए, वो काम आपको आज से अभी से करना पड़ेगा अगर आपको वो सपना पूरा होते हुए देखना है अपने फ्यूचर में। तो इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा जो भी चैनल के ऊपर नए हैं सक्सेस की 98 के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का सारा पीडीएफ आपको जैसे पता है सक्सेस की 98.in पर मिल जाता है। और हां, अगर आप टेलीग्राम के ग्रुप पर ज्वाइन नहीं है तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और क्लास का टाइमिंग मैं बताऊंगा आपको, एक बार नोट कर लीजिएगा। क्लास ऑलरेडी चल रहा है, अगर आपका कोई क्लास छूट गया है तो सक्सेस की 98 चैनल को ओपन करते ही आपके पास प्लेलिस्ट खुल जाएगा मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का, करंट अफेयर का। मैथ का जो क्लास का टाइमिंग चलता है डेली शाम को लाइव, शाम को 6 बजे, रीजनिंग रात को 10 बजे और जीएस 8:30 बजे और करंट अफेयर जैसे आप देख रहे हैं सुबह में 4:30 बजे। और आज कवर करने वाले हैं 19 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने ये है कि जो गोवा के मुख्यमंत्री थे मनोहर पर्रिकर, जिनका हाल ही में निधन हो गया 17 मार्च 2019 को, आपको यह बताना है कि उन्होंने किस शाखा, कौन से शाखा से, कौन से ब्रांच से आईआईटी के पूर्व छात्र थे, आपको बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो आपको मैं बता दूं, जो मनोहर पर्रिकर थे वो आईआईटी बंबई के छात्र थे, ठीक है। और एक बात, ये गोवा के तो सीएम थे ही थे, लेकिन उससे पहले ये भारत सरकार में डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके, यानी रक्षा मंत्री। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, संयुक्त क्षेत्र परीक्षण अभ्यास जो है AFINDEX 19 जो है, यह भारत और किस राष्ट्र के समूह के बीच 18 मार्च 2019 को शुरू हुआ है, यह आपको बताना है। जो ये अभ्यास है वो भारत और किस राष्ट्र, किस कंट्री के बीच में यह अभ्यास शुरू किया गया है, यह आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो अभ्यास शुरू हुआ है ये इंडिया में शुरू हुआ है। और इंडिया के किस शहर में? तो इंडिया के पुणे शहर में ये अभ्यास जो है वो चालू हुआ है। और अफ्रीका का जो कैपिटल है वो क्या है? केप टाउन है। और वहां का जो मुद्रा इस्तेमाल होता है वो होता है साउथ अफ्रीका रैंड, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन डिजास्टर, आपदा प्रतिरोधक संरचना 2019 पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी कौन सा शहर करने वाला है, ये आपको बताना है। तो ये जो करने वाला है आयोजित, वो करने वाला है न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल और वहां के जो राज्यपाल है उनका नाम है अनिल बैजल। याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन गवर्नर हो या फिर मुख्यमंत्री हो, राजधानी हो, इससे आपको एग्जाम में पूछेगा। अगला जो प्रश्न है हमारे सामने वो ये है, चक्रवात IDAI ने 1.5 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित किया है, जिसमें से निम्नलिखित में से महाद्वीपों में से कौन सा है जहां पर ये साइक्लोन आया है, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर है अफ्रीका। और अफ्रीका में यानी जिम्बाब्वे बोल सकते हो, यहां सब जो भी देश है ना वो बहुत बुरी तरह प्रभावित है। तो याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है, ये आप साइक्लोन का नाम याद रखिएगा, IDAI, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चक्रवात। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय एथलीट इरफान केटी ने 2020 जो टोक्यो में ओलंपिक होने वाला है, उसने उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है किस श्रेणी में, यह आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका रेस वॉकिंग, ठीक है। रेस वॉकिंग इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि भारत का पहला लोकपाल बनने की संभावना कौन है, यह आपको बताना है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पिनाकी चंद्रा घोष। क्या आंसर है? पिनाकी चंद्रा घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि माथे महादेवी निम्नलिखित में से किस समुदाय की पहली महिला जगत गुरु का निधन हो गया है? वो किस समुदाय से थी? कौन? माथे महादेवी। तो ये जो जिस समुदाय से थी उस समुदाय का नाम क्या है? तो उस समुदाय का नाम है लिंगायत। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है ना, उसके द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम बताइए। तो उनके द्वारा जो शुरू की गई है उस स्कीम का नाम, उस आप बोल सकते हो जो प्रोजेक्ट है उनका नाम जो है वो है संगम। क्या नाम है? संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आंसर है संतोष झा। और आज का आपका क्वेश्चन भी यही है, उज्बेकिस्तान का जो कैपिटल और करेंसी का नाम क्या है? यानी मुद्रा और यहां की राजधानी का जो आंसर है वो आपको कमेंट्स में बताना है कि यहां का मुद्रा और कैपिटल क्या है। यह है आपका आज का प्रश्न। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो ये है, निम्नलिखित में से किस खेलों को वीवो जो आईपीएल होने वाला है 2019 में 23 मार्च से 2019 सीजन के लिए ना आधिकारिक भागीदारी के रूप में किसे नामित किया गया है? यानी जो आईपीएल होने वाला है 2019 में उसका पार्टनर कौन है आपको बताना है। ड्रीम 11, हेल्प प्ले, माई टीम 11 या फैन मोजो। ये जो सारे हैं वो क्या है? ये एक एप्लीकेशन है जहां पर आप अपना एक टीम बनाकर आप गेम खेल सकते हैं घर में बैठे हुए। तो जो ये आधिकारिक रूप में ऑफिशियली जो पार्टनर है वीवो आईपीएल 2019 का वो है ड्रीम 11। और ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है एमएस धोनी। ये भी आप याद रखिएगा, ड्रीम 11 के जो ब्रांड एम्बेसडर है उनका नाम है एमएस धोनी। तो ये थे आपके 19 मार्च के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। सो आई होप आप लोग को बहुत फायदा होगा सारे एग्जाम के लिए। और इसका सारा का सारा पीडीएफ आप सक्सेस की 98.in से डाउनलोड कर लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं, पूरा विश्वास है। अगर करंट अफेयर अगर आप डेली फॉलो करते हैं तो रेलवे के एग्जाम, बैंक के एग्जाम में आप करंट अफेयर में बिल्कुल अच्छा स्कोर करके निकलेंगे। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो।